जब आता है और सफर करता है, आसमान में ड्रोन दौड़ाए जाते हैं कि कोई ऊपर से बम ना फेंक दे, कोई नीचे से गोली ना मार दे। और कारों में बैठाया जाता है तो बुलेट प्रूफ कारों में बैठाया जाता है, और प्लेनों में बैठाया जाता है तो जनाब ऊपर से उड़ने वाले प्लेनों को हाईजैक किया जाता है, यानी रोका जाता है रोड को और आसमानों की फिजाओं को रोका जाता है कि यहां से फलां के राष्ट्रपति जा रहे, इसलिए कोई प्लेन ऊपर से न जाए नीचे से न जाए। किसी का प्रोटोकॉल कितना ही आला क्यों ना हो, लेकिन एक बात ख्याल कीजिएगा, किसी ने भी 25 वॉचमैन अपने दरवाजे पर खड़े कर लियो। राष्ट्रपति भवन में हर बंदा नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री आवास में हर बंदा नहीं जा सकता, लेकिन आसमान का फरिश्ता जब चाहे जिसके दस्तरखान पर पहुंच सकता है, जब चाहे जहां चाहे उसकी रूह निकाल सकता है, और जब चाहे जिसको घसीट सकता है। मगर मोतीगढ़ वालों, हम ऐसे बादशाहों का जिक्र करने और सुनने बैठे हैं। अपनी तकदीर पर नाश करो, दुनिया की तमाम ताकतें कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन फरिश्ते को आने से न कोई वॉचमैन रोक सकता है, न कोई इंसान रोक सकता है, न कोई मंत्री रोक सकता है, न कोई प्रशासन रोक सकता है। ये फकत फातिमा ज़हरा का घर है कि आसमान की मखलूक भी आती है तो यहाँ भी इजाजत के बगैर उसकी एंट्री नहीं होती। इसीलिए आला हजरत का भाई कहता है, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने अहले बैत, नाराए तकबीर। ये रसूलुल्लाह का घर है साहब। आसमान के फरिश्ते भी सलाम करते हैं। कुश्तियां सिखाने के लिए जिब्रील आते हैं। 500-600 परों के मालिक हैं जिब्रील अमीन, और हर एक एक पर में इतनी ताकत है कि आसमान और जमीन को उलट पलट कर दें। इतना पावरफुल फरिश्ता है, कुश्ती सिखाने आ रहा है। जिस फरिश्ते ने, उलमा बैठे कुरान की तफसीर में लिखा है, जिस फरिश्ते ने अपने एक पर पे पूरी कौमे लूत को आसमान के करीब तक उठाकर पटक दिया, वो अपना पूरा वजूद लिए हुए सैयदा के घर में हुसैन को कुश्ती सिखा रहा है। अंदाजा कर सकते हैं। जिस फरिश्ते ने आदम से लेके हुजूर तक हर नबी तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, वो यहां हुसैन इब्ने अली को कुश्ती सिखाने आया है। अंदाजा कर सकते हैं उस घर के प्रोटोकॉल का, अजमत का, मर्तबे का। एक फरिश्ता, न जाने उसके कितने पर होते हैं, न जाने उसकी कितनी उम्र होती है। अल्लाह का के नूर से फरिश्ते बनाए जाते हैं, नूर से फरिश्ते बनाए जाते हैं। और जिब्रील अमीन दुनिया के अनलिमिटेड फरिश्तों के सरदार हैं। कोई पार्षद साहब से अच्छे ताल्लुकात रखे, नगर पालिका वालों से तो सीना चौड़ा हो जाता है। पुलिस वाले मेरा चालान नहीं काट सकते, चेयरमैन मेरी पहचान का है। हुसैन को देखो, ये नगर पालिका का मसला नहीं है, एक तालुका, एक शहर का, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक कंट्री का मसला नहीं है। सैकड़ों साल की उम्र रखने वाला फरिश्ता कुश्ती सिखाने आ रहा। अंदाजा कर सकते हैं उनके मकाम का, उनके मर्तबे का। फरिश्ते कभी गुनाह नहीं करते, वो मासूम होते हैं, उनसे कभी चूक नहीं होती, वो मासूम होते हैं। जिब्रील उन मासूमों के इमाम है। जिब्रील उन मासूमों के सरदार हैं। ओ सैयदुल मलाइका, जमीन पे आए हुए हो, किस लिए? हुजूर से मिलने आए थे, हुजूर की रिजा के लिए हुसैन को कुश्ती सिखाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा कर सकते हैं? अरे हमें तो गौस पाक की ताकत का अंदाजा नहीं है, हमें तो गरीब नवाज मखदूम पाक की ताकत का अंदाजा नहीं है। तो ये लोग जहां से माल ला रहे हैं, हमें उस कारखाने हुसैन के मर्तबे और मकाम का अंदाजा कैसे हो सकता है? इनके पास जो कुछ है वो भी तो वहीं का है।
गौस पाक के दादा ही तो लगते थे जो करबला में मौला कासिम शहीद हो गए। वो कासिम इब्ने हसन के सगे भाई ही तो हसन मुसन्ना है, जिनसे गौस पाक की नस्ल है। हसनी सादात की नस्ल जिस मुकद्दस जात से चली वो इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना है। तो इमाम हसन के वालिद की औलाद हसन मुसन्ना से चली। हसन मुसन्ना के सगे भाई थे कासिम। इस रिश्ते से हजरत मौला कासिम गौस पाक के दादा हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल मैं तकरीर आपके लेवल के मुताबिक कर रहा हूं ताकि आपकी समझ शरीफ में आसानी से आ जाए कि हम कितने बड़े लोगों को राजी करने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने बड़े लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं बस, इसलिए कि अब तो कांग्रेस बीजेपी के बहुत हालात आपके मोतीगढ़ के दाएं बाएं है ना, हर तीसरे पांचवें सभा होने लगती है, हम इस्लामी लोग जो है भी वो भी जो है वो नेता बन गए। अल्लाह रहम करे हालात ऐसे बने, लेकिन अब हर सभा में जाने वाला इस तरह की महफिल में भी आके सोचेगा ये भी एक सभा है। लेकिन ये मैं समझाना चाह रहा हूं ये कोई आम सभा या जनसभा सिर्फ नहीं है, ये उन बादशाहों का जिक्र है कि उड़ते हुए फरिश्ते भी आकर बैठ जाते हैं कि हुसैन का जिक्र चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक जुमले पर भी अगर पूरी तकरीर में किसी को शक हो तो वो राब्ता कर सकता है। मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, ये इधर उधर दाएं बाएं करने वाले लोग नहीं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन अजीम बादशाहों की बारगाह में खिराज पेश करने बैठे उड़ते हुए फरिश्ते रुक जाते हैं कि चलो बैठ के अपने भी सुनते हैं कि नबी के जिगर पारों का जिक्र हो रहा है। चलते हुए शरीर जिन्नातों की बात नहीं कर रहा मैं, बदमाशों की बात वैसे भी कम करता हूं, शरीफ जिन्नातों की बात कर रहा हूं। शरीफ चलते हुए जिन्नात, अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर खादिम जिन्नात ऐसी महफिलों में आके बैठ जाते हैं, इसलिए कि उन्हें भी हुसैन की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बादशाह कोई एक आध तालुका एक आध कंट्री का नहीं, जन्नत का भी बादशाह है। सुभान अल्लाह, इतना मनसब आला। ये कुश्ती वाला किस्सा सुना, सैयदा जहरा तशरीफ लाई, सरकार मौला हसन को हुजूर कह रहे थे हसन हुसैन को पकड़ लो, हसन हुसैन को पकड़ लो। तो सैयदा ने कहा बाबा मेरा हुसैन छोटा बेटा है, हसन बड़ा है, आप हुसैन को कहते कि हुसैन पकड़ ले हसन को, हुसैन का साथ देते, आप तो बड़े का साथ दे रहे हैं, वो बेचारा पहले ही छोटा और उसके साथ भी कोई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, तुझे नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है, मैं हसन को कुश्ती सिखा रहा हूं और जिब्रील हुसैन को कुश्ती सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील सुभान अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिब्रील ही की बात समझ में आ जाए अगर बंदे को, तो कोई लंबी चौड़ी इमाम हुसैन की स्पेशल फजीलत क्या बयान करनी। ये जब आसमान वाले इतनी इज्जत करते हैं तो जमीन वालों की बात ही अलग है। फिर आसमान वाले इतनी कद्र करते हैं तो फिर जमीन वालों का मसला ही अलग है। अब कोई कुछ भी बके या कोई कुछ भी कहे, बहुत बड़े बादशाह है वो। हुजूर ने अपने कंधों पर जिन्हें बैठाया, छोटी चीज है। कई ऐसे बेवकूफ इंटरनेट के जाहिल बैठ गए हैं, वो क्या साहब इख्तिदार की जंग में इमाम हुसैन चले गए। एक बात बताइए, हुसैन हुजूर के कंधों पर बैठते थे कि नहीं बैठते थे? जल्दी जल्दी बोलो जी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम पुरानी वाली तकरीर कर रहा हूँ, एकदम बहुत पुरानी तकरीर कर रहा हूँ जो शुरू में मैं किया करता था ताकि आपके समझ में आवे। कई साल बाद मोतीगढ़ आए, इमाम हुसैन हुजूर के कंधे पर बैठते थे कि नहीं, सुना है आपने कि नहीं? हुजूर की पीठ पर बैठते थे, हुजूर सजदा लंबा कर देते, सुना है कि नहीं? हुजूर के तलवों से, किस चीज से? तलवा समझते हैं? तलवा, पांव का तलवा, पांव का तलवा, जमीन लगे ना जमीन। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, हदीस शरीफ में आया माँ बैना हुजरती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे कमरे से, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुजरे से मीन्स मेरे कमरे से
मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से। ये जन्नत जमीन पर कैसे आई साहब? हुजूर के कदम लगे। हाँ, और जाकिर साहब समझ गए, पहले से समझे हुए, अभी नहीं समझे। आलिम आदमी है, आपको समझा रहा हूं। ये जगह जन्नत हुई क्यों, किसकी वजह से हुई? हुजूर की वजह से। ऐसा तो नहीं है कि ये जिब्रील का घर था इसलिए जन्नत है, वो तो सिदरा पे रहते हैं, हुजूर तो उसको भी पार कर गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज फिर कभी रजब शरीफ में पड़ी जाएगी जी। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूं। ये जो जगह ये जन्नत हुई कैसे, जल्दी से बनाइए। हुजूर की वजह। और पीछे जाऊं, थोड़ा सा और पीछे जाऊं, इजाजत है? ये कब्रिस्तान था जब यहां मस्जिद नबवी नहीं बनी थी, जब हुजूर मदीना नहीं आए थे। मुसलमानों का नहीं था, यहूदियों और मुशरिकीन का कब्रिस्तान था। ठीक, इसीलिए जब हुजूर आए ये जमीन खरीदी गई। फिर जो आपका पड़ोसी एक हदीस शरीफ लेके आता है कि कब्रों को देखो तो जमीन के बराबर कर दो, ये उस वक्त की हदीस है कि जब ये मुशरिकीन की कब्रें थी तो हुजूर ने फरमाया अली जाओ और जो कब्र भी जहां भी आपको कब्र नजर आए उसको जमीन के बराबर कर दो, खत्म कर दो और उस जगह को मैदान कर दो। बात समझ आई? यहां कूड़ा डाला जाता था बाज हिस्से में और बाज हिस्से में कब्रें थी। बात समझ आई? अब बैकग्राउंड देखें, बहुत संजीदगी से आप अब इस वक्त बात करने लगा हूं। बैकग्राउंड देखें, कल जो जगह कूड़े का ढेर थी आज वो जगह जन्नत है। ये हुजूर है। सुभान अल्लाह। अजमत हुजूर को कोई समझाए, हुजूर की अजमत को कोई समझाए? अरे मेरे सरकार की शान तो यह है, अपने कदमों की बरकत से चाहे तो बीमारी के घर के सिरप को दारू शिफा बना डाले। मेरे सरकार के कदमों की खैरात तो यह है, कल जो जगह जहां कूड़े करकट और कचरा फेंका जाता था वहां मस्जिद नबवी बनवाई और मस्जिद नबवी बनवा कर कदम चलाए और फरमाए ये जगह जन्नत है। कुरान ने नहीं कहा महबूब जन्नत आसमान पर है या नहीं है, तब महबूब तुमने जन्नत कह दिया हो गया, तुमने जन्नत कह दिया हो गया। पहली बात तो ये मोतीगढ़ वालों, अपने हुजूर के कदम की बरकत यह है कि कचरे के ढेर को बदलवा कर कदमों की बरकत से जन्नत बना देते हैं। हुजूर की अजमत को कौन समझेगा? इसीलिए कलंदर बरेली ने कहा हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अब इसी से लगता हुआ जुमला सुन लीजिए और अपने अकीदे और ईमान को इतना मजबूत कर लीजिए, जान तो जाए मगर अहले बैत की मोहब्बत न जाए। इतना मजबूत कीजिए कि कचरे के ढेर पर हुजूर मस्जिद बनवा कर कदम रखते हैं तो वो जगह जन्नत बनती है। जिस हुसैन को कंधे के ऊपर चढ़ाया था तो फिर वो नौजवान ने जन्नत के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बहुत खूब। कदम की शान ये है, कदम की, जब कदम की शान ये, जिसके पांव से जन्नत बन जाती है, और आसान करूं, जिसके पांव की बरकत से जमीन जन्नत बन जाती है, जिसके पांव की बरकत से जमीन, जब पांव के नीचे वाली जगह की इज्जत इतनी है तो कंधे के ऊपर वाले का मकाम कितना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंधे के ऊपर वाले का मकाम कितना होगा? अब आप बताइए, जन्नत से कीमती किसी की बादशाहत है? कहीं की बादशाहत जन्नत से कीमती है? नहीं। अब आप मुझे बताएं, इतनी कीमती चीज जब पांव से बन जाती है, हाँ, तो जिस हुसैन को कंधे के ऊपर बिठाया था और जन्नती जवानों का सरदार बना डाला था, उसको फिर किसी के तख्ते की जरूरत है?
उसको फिर किसी की कुर्सी की जरूरत है। ओ यजीद मलून, ओ उबैदुल्लाह इब्ने जियाद इब्ने नामालूम की नस्ल, ओ अमर इब्ने साद के वफादार कुत्तों, असल मसला यह है कि तुम यजीदी हो, यजीदी यजीदी, इसलिए तुम दाएं बाएं की बात करते हो। हम हुसैनी हैं, हमारे लिए इतना काफी है कि जिसके तलवों को जिब्रील चूमता हो उसके कंधे पर हुसैन बैठता है। तो जब तलवे का आलम यह है तो फिर कंधे पर बैठने वाले को किसी किस्म के तख्ते की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया की सारी सारी बादशाहतें जिसके कदम में आकर दम तोड़ देती है, उस कदम वाले को हुसैन इब्ने अली कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन जैसा बादशाह कोई बन पाएगा? नहीं। इन जैसा बादशाह। ओहो, हुजूर ने फरमाया दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। हुजूर ने फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। बहुत डिटेल में नहीं जाता। यही वो लोग हैं जिनकी जूतियां उठाकर अबू हुरैरा जिनकी जूतियां साफ किया करते थे। यही वो लोग हैं जिनके लिए हजरत उमर ने कहा था कि हम हमारे सरों पर जो बाल उगाए गए हैं वो आप अहले बैत अतहार का सदका है। जी यही वो लोग हैं इमाम हुसैन जिनकी रिकाब पकड़ कर इनके चच्चा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थाम कर जा रहे थे। किसी ने कहा चच्चा हो, सवारियों की लगाम पकड़ना तो खादिमों का काम होता है, आपने चच्चा होकर रईसुल मुफस्सिरीन, उम्मत का माहिर आलिम, कुरान का माहिर मुफस्सिर होने के बाद आपने अपने भतीजे की ऊंट की लगाम पकड़ी हुई है। इब्ने अब्बास ने कहा तुम्हें पता ही नहीं है कि हुसैन का मकाम कितना आला है। इतने बड़े बड़े हुसैन को नहीं समझ पाए, पिद्दी न पिद्दी के शोरबे समझेंगे। जिनको फाला की गर्दान नहीं आती कि मारूफ कौन सी और मजहूल कौन सी है, जाने दे वो क्या समझ, छोड़िए ना समझ लोगों को। अपने हुसैन वाले लोग हैं, अल्लाह का फजल है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठा कर कहें या हुसैन, या हुसैन। बाकी वाले किसी और का नारा लगाएंगे क्या? हाथ फिर से उठा के या हुसैन। हाँ, जो नहीं लगा उसके मुकद्दर में अल्लाह मोदी को कर दे, बस वो मोदी का नारा लगाता रहे। जो हुसैन का नहीं लगा पाएगा फिर क्या करे? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम तो इमाम हुसैन वाले लोग हैं, ठीक, बाकी तो अल्लाह ही रहम करे। तवज्जो है आपकी? इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों बेमिसाल। हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, अली का नाइबो कायम मकाम कहते हैं। हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, अली का नाइबो कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। सुभान। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते। बहुत सखी थे मेरे मौला हसन, बहुत सखी थे, बहुत सखी थे और बहुत सबर वाले थे। एक शख्स आया, कम ज़र्फ रहा होगा, आया मौला हसन के सामने, मौला हसन को गाली देने लगा। इतने बड़े बादशाहों के सामने गाली देने, फिर मौला अली को गाली देने लगा, फिर हुजूर को गाली देने लगा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। हम होते ही, हमारे मुरीद होते तो क्या करते? वो मौलाना जाकिर साहब मत बताओ कि क्या करते, सब समझदार लोग हैं कि क्या करते। लेकिन मौला हसन तमाम पीरों की असल, गौस पाक की गौसियत उसकी वजह से, गरीब नवाज की गरीब नवाजी उनकी वजह से, सुभान अल्लाह। हसन बसरी का तकद्दुस उनकी वजह से, मारूफ करखी की इज्जतें उनकी वजह से, फुजैल और अयाज की इज्जतें उनकी वजह से, हाँ उनकी वजह से। उनकी शान निराली, उनकी अजमत निराली, उनका मर्तबा निराला। जनाब कोई इब्राहिम अदम है तो हसन की खैरात से, कोई बिशर हाफी है तो हसन की खैरात से, कोई अब्दुल कादिर जिलानी है तो हसन की खैरात से, कोई शेख हम्माद है तो हसन की खैरात से, कोई इब्राहिम अदम है तो हसन की खैरात से। वो तमाम वलियों के सैयदो सरदार हैं, क्योंकि ख़ातमुल विलायत मौला अली के बेटे, सुभान अल्लाह, जानशीन है, बड़े बेटे खलीफा अकबर हैं। किसके? मौला अली के, जिसका बाप तमाम दुनिया के वलियों का इमाम है। तो उस विलायत की, कायनात के बादशाह की अजमत कौन बयान कर सकता? ठीक है, इतनी ताकत है।
फिर भी गाली दी ना उसने तो सुन लिया। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुनिए, गाली दी मौला हसन को, सुन लिया। उनके बाबा को गाली दी, सुन लिया। उनके नाना को गाली दी, सुन लिया। और सिर्फ सुन के जवाब तो दिया नहीं, मालूम क्या किया? फरमाया देखो, उसको बुलाया जो गाली दे रहा था ना, उसको बुलाया। तेरा किसी से झगड़ा हुआ है? मोहब्बत देखे। कहा नहीं। तेरी बीवी से झगड़ा हुआ? कहा नहीं। तेरा किसी ने हक मार लिया? कहा नहीं। गाली देने वाले से पूछ रहे, क्या तू भूखा, तुझे खाना दूं? नहीं। वो गाली दे रहा है और ये पूछ रहे हैं भूखा तो नहीं है? रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मौला हसन है, वो गाली दे रहा है सामने से और हसन सुन रहे हैं। मालूम, अपने खादिम को कहा कि भाई वो चांदी देख रखी होगी, अंदर चांदी के सिक्के रखे होंगे। एक परात भर के रखे थे। देखिए आप लोग तो क्या कुछ कहूं, अल्लाह रहम करे कि मनकबत पढ़ने वालों को भी क्या नवाजते हैं, क्या नहीं नवाजते। लेकिन गाली देने वाले को उन्होंने अपने खादिम को कहा परात में चांदी भरी पड़ी है, लिया सारी। वो सारी चांदी उठा के लाया। मौला हसन ने गाली देने वाले को दी वो चांदी। अरे पंखे की जरूरत नहीं, इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं उसको तवज्जो सुनने की जरूरत है। पता नहीं फिर कब मिलूंगा तुमसे। हाँ, इधर आज गर्मी में बैठकर मौला हुसैन का जिक्र सुन लो, ताकि मैदान महशर की गर्मी हुसैन ये कह के कम करवा दें कि मेरा जिक्र गर्मी में बैठकर सुन। और गर्मी कितनी भी हो उतर जाती है, आखिर आसमान उतार देता है, या आसमान वाला उतार देता है। जो है दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन व सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। अर्ज ये कर रहा था, सुनिए, गाली देने वाले के वाले से पहले उसको पूछा, भाई तेरी बीवी से किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ तेरा? उसने कहा नहीं। कहा भूखा तो नहीं है? कहा नहीं। फिर अपने खादिम को कहा चांदी का थाल भरा हुआ है, उठा के लाओ। वो खादिम लेके आए ना, तो मौला हसन ने गाली देने वाले को चांदी का थाल दिया और फिर ये फरमाया कि इस वक्त अपने पास इतना ही है, और होता तो तुझे और दे देता, जाओ अल्लाह तेला भरा करे। जैसे ही चांदी सामने देखी ना, तो उसने भर्राती आवाज में कहा, अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूं कि आप ही लोग रसूलुल्लाह की औलाद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गवाही देता हूं अल्लाह की कसम कि आप लोग रसूलुल्लाह की औलाद हो, क्योंकि मैंने सुन रखा ये वो लोग हैं जिनको सताओ तो भी ये बद्दुआ नहीं करते। अल्लाह अकबर। ये इमाम हसन है। और भी किस्से सुना सकता हूं, मेरे मौला हसन की शान बड़ी बेमिसाल। लेकिन जावेद साहब, यहाँ ठहर के एक बात अर्ज करूं? जी। कहो तो कह दूं? इजाजत है आपकी भी? जी जी। जो गाली देने वाले को परात भर के चांदी देता है, वो शेर पढ़ने वाले को क्या क्या अता करेगा कयामत में, कौन बता सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिगर, क्यों हम अहले बैत पढ़ते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाता है, और स्पीकर वाले सोचते हैं कि स्पीकर फट नहीं जाए, मशीन खराब नहीं हो जाए, या जनाब इतनी ताकत ये क्यों लगा रहे हैं, उसका राज भी मोतीगढ़ वालों तुमको बता के जाऊं। यूं ही चीख पुकार नहीं करते माइक्रोफोन पर। अहले बैत की जब फजाइल पढ़ते हैं तो इस नीयत से पढ़ते, अरे जान भी उन्हीं की खैरात है, जिगर भी उन्हीं की खैरात है, इज्जत भी उन्हीं की खैरात है, शोहरत भी उन्हीं की खैरात, दिल भी उन्हीं का है, वजूद भी उन्हीं का है। जब हम सरापा ही उन्हीं के हैं और कयामत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं का है, जन्नत भी उन्हीं की है। आज जितना चाहो दम लगा लो उनकी फजीलत पढ़ने में, ताकि कल जब हम बेदम होकर खड़े रहे तो वो हाथ पकड़ के कहे, ओ प्यासा मत हो, चल तुझे कौसर पिलाता हूँ, कि प्यासा रहकर हमारी फजीलत पढ़ता था, आज कौसर पिलाकर तुझे जन्नत की सैर करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, जिक्र हसनैन करीमैन, नाराए तकबीर। मौला हसन भी
बेमिसाल मौला हुसैन भी बेमिसाल। सैयदा ज़हरा ने हुजूर की खिदमत में अपने दोनों शहजादों को पेश किया। बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। दोनों शहजादों को पेश किया, कहा ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, अपनी विरासत में से कुछ अता फरमाए। तो सारी कायनात का अल्लाह की अता से मालिक व मुख्तार हमारा और आपका सरदार हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, हसन इसके लिए मेरी सखावत और मेरी हैबत है। अल्फाज बदल भी सकते हैं। और मौला हुसैन के लिए फरमाया कि इसके लिए सैयदना इमाम हसन के लिए फरमाया मेरी सियादत और मेरी सखावत हसन के लिए। और मौला हुसैन के लिए फरमाया मेरी हैबत हुसैन के लिए। तवज्जो है आपकी। इसीलिए हदीस शरीफ में आया कि मौला हसन पेशानी से लेकर सीने तक हुजूर की तरह हसन दिखते थे और सीने से लेकर कदम तक हुजूर की तरह हुसैन दिखते थे। इसीलिए जिस इमाम अहले सुन्नत ने जिस इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर का साया ना होने पर रिसाला लिखा कि हुजूर का साया नहीं था, जब हसनैन के कद की बात आई तो कहने लगे मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने, किसने? तकदीर ने नहीं, तमसील ने उस